आज मैं सिर्फ कुछ ऐसी चीजें छूना चाहती हूँ जिनके बारे में हम कभी कभी सोचते नहीं, लेकिन सोचना चाहिए। जैसे कि दो तीन चीजें मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि दो तीन सवाल जो हमेशा पूछे जाते हैं वो ये, साइमा तुम हमेशा रेडियो जॉकी बनना चाहती थी? तो मेरा जवाब होता है नहीं। हम आरजे कैसे बन सकते हैं? तो मेरा जवाब होता है पता नहीं। तो वो मुझे अजीब तरीके से दिखते हैं कि ये क्या मतलब, जिसने इतने साल रेडियो में गुजारे वो ये कह रही है कि वो रेडियो जॉकी नहीं बनना चाहती थी, मगर ये सच है कि मैं रेडियो जॉकी नहीं बनना चाहती थी। और यहाँ से मैं शुरू करना चाहती हूँ जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा बहुत साल बाद। और अगर आप अभी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा शुरू करने वाले हैं जहाँ पे यू आर एक्चुअली थिंकिंग कि आपको क्या बनना चाहिए, आपको क्या करियर बनाना चाहिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई मीन यू डोंट हैव द आंसर टू दैट क्वेश्चन जो मामा चाचा माँ बाप या इवन अंदर से हमसे पूछा जाता है कि क्या बनोगे मुन्ना। तो अंदर से जवाब कुछ नहीं आता है क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता हम क्या बने। सब पहली बात, अगर नहीं पता क्या बनेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इट इज ओके नॉट नोइंग व्हाट यू वुड बिकम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जरूरी नहीं है कि जिंदगी के सारे क्वेश्चंस के जवाब हमारे पास हों। तो कभी इस प्रेशर में नहीं आना है कि हमें हर सवाल का जवाब उसी वक्त दे देना है। हाँ, हम ढूंढेंगे और उसके साथ वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो जब मैं क्लास 7th में थी या 6th में थी, तो उस वक्त जो है न्यूज थैंकफुली सिर्फ रेडियो और दूरदर्शन पे आया करती थी, और अब्बू रेडियो पे सुना करते थे न्यूज। वो कुछ शुरू ऐसे होती थी कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय, और फिर नाम आता था। मुझे वो टोन इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगता था काश मैं भी एक दिन ऐसे ही बोलूंगी, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान। आई जस्ट वांटेड टू हियर दिस ऑन रेडियो। और वो मुंगेरी लाल के सपने मैंने बुनना शुरू किया कि का दिन ऐसा जब रेडियो से ये अब आपको। तो मैं क्या करती थी कि क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक हर शाम आफ्टर सनसेट मैं न्यूज़पेपर लेके बैठती थी, और सिर्फ ये कहने के लिए कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान, मैं पेपर की हेडलाइंस पढ़ना शुरू करती थी और वो न्यूज पढ़ना शुरू करती थी। उनकी आवाज, उनके टोन को कॉपी करती थी। uh, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे कहाँ ले जाएगा, मगर मुझे ये करना अच्छा लगता था। बस इतना पता था कि ये करना अच्छा लगता था। जब क्लास 12th में अब्बू एक दिन कैरियोके सिस्टम लेकर आए, वो रेडियो जिसमें माइक भी होता था, और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि उनके एब्सेंस में हम में से कोई बच्चा उस माइक को उठा के बिल्कुल भी खेलेगा नहीं। बट बच्चों की फितरत तो यही होती है ना, आप जो उनको मना करोगे वो वही करेंगे। तो वो ये कह के चले गए कॉलेज, और मैंने फटाफट माइक उठाया और शुरू करी, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान। अब्बू वॉलेट भूल गए थे, तो अब्बू वापस आए और उनको देखकर मेरा दिल, मतलब ऐसा मेरे मुंह के अंदर धड़क रहा था। मैंने एकदम से रेडियो बंद कर दिया। मैं एक्चुअली अपनी रिकॉर्डिंग प्लेबैक कर रही थी। जब मैंने उसको स्टॉप कर दिया तो अब्बू ने जोर से चिल्लाए और बोले, मैंने कितनी बार बोला है जब रेडियो पे न्यूज आ रही हो तो कोई रेडियो ऑफ नहीं करेगा। तो मेरे लिए तो कॉलर्स ऑफ मोमेंट था। तो मैंने बहुत प्राउडली, मतलब चोरी तो की थी मगर फिर भी प्राउडली अब्बू की तरफ देख के मैंने बोला, न्यूज नहीं थी वो, मैंने रिकॉर्ड किया था। तो मेरे अब्बू बहुत कंजूस हैं तारीफ करने में। तो उन्होंने बोला, सिर्फ इतना बोला, अच्छा नॉट बैड। बस वो नॉट बैड, वो किसी गोल्ड मेडल से भी कहीं बढ़कर था। सो बस नेक्स्ट मोमेंट आई कॉल्ड अप ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी मैंने फोन किया और मैंने बोला मुझे न्यूज। तो वहां से आके कि क्या करते हो आप? तो मैंने बोला मैं 12th में हूँ। तो बोले बच्चे हो आप अभी, ग्रेजुएशन के बाद ऑडिशन होगा तब आना। तो मतलब मेरे अंदर से आवाज आई कि सपना मेरा टूट गया। 3 साल। मगर मुझे लगता है वहां जो मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने सेंस किया कि मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ। उन्होंने बोला अच्छा देखो हमारे पास एक सेक्शन होता है युगवाणी,
उसमें आके ट्राई करो, ऑडिशन दो, हो जाएगा तो फिर तुम 3 साल के बाद न्यूज ऑडिशन दे देना। तो मैंने कहा चलिए उस बिल्डिंग में घुसने का एक तरीका है। सो मैं अगले दिन गई ऑल इंडिया रेडियो युववाणी में, वेस्टर्न म्यूजिक सेक्शन का ऑडिशन हुआ और मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर करने का मतलब ये था कि मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सेक्शन में बोनी एम चलाना था, हाँ, माइकल जैक्सन चलाना था। और हमारे घर में कोई सुनता नहीं था अंग्रेजी म्यूजिक, मगर मैं कैसे बताती कि हम अंग्रेजी म्यूजिक नहीं सुनते हैं। तो मैं अब्बू के पास आई, मैंने कहा आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं? तो अब्बू ने मुझे 3-4 आर्टिस्ट के नाम बताए। टू बिगिन विथ आई थिंक वो ठीक ठाक थे। सो आई कैरीड माई फोनी नॉलेज। मैंने ऐसा उनको बताया कि आई एम लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ बोनी एम एंड आई एम लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ माइकल जैक्सन। और युगवाणी में काम करना शुरू किया, सिर्फ उस दिन के इंतजार में कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी और न्यूज रीडिंग का ऑडिशन होगा और मैं ऑडिशन दूंगी और क्लियर करूंगी और एक दिन रेडियो पे मेरी आवाज आएगी, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान। अब ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, इट वॉज माई पैशन, इट वॉज माई इंटरेस्ट। मेरे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन क्या थी? ठीक ठाक से पढ़ लिख लो। पढ़ने में भी मैं उतनी बुरी नहीं थी, तो मैं पढ़ती भी थी। अब 12th के बाद कॉलेज भी शुरू हो गया, कॉलेज के साथ ऑल इंडिया रेडियो जाती थी। कॉलेज रात रात भर सोती नहीं थी बिकॉज ओवरनाइट ड्यूटीज लगा करती थी ऑल इंडिया रेडियो में। 3 साल गुजर गए और 3 साल गुजरने के बाद न्यूज रीडिंग का ऑडिशन जिस दिन हुआ, उस दिन मैंने न्यूज रीडिंग का ऑडिशन दिया। आई क्लियर्ड इट एंड आई बिकेम एन इंग्लिश न्यूज रीडर फाइनली। देयर वाज दैट वॉइस ऑन रेडियो, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान। क्या इस पॉइंट तक भी मुझे पता था कि मैं रेडियो ज्वाइन करूंगी फुल टाइम? बिल्कुल नहीं। नॉट इवन वंस डिड दैट थॉट क्रॉस माय माइंड कि ये प्रोफेशन हो सकता है मेरा। क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रेजेंटर्स को देखती थी, कोई भी परमानेंट नहीं था, नोबडी हैड अ जॉब, एवरीबडी वाज अ कैजुअल प्रेजेंटर, बट दैट्स नॉट हाउ यू मेक अ करियर, राइट? लेकिन मुझे बनना क्या था जिंदगी में? ऐसा नहीं था कि मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मुझे अब्बू की तरह बनना था, लेक्चरर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब्बू एसोसिएट प्रोफेसर थे और मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना था। अब्बू इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो मुझे भी इंग्लिश की लेक्चरर बनना था। अब क्या हुआ, क्लास 12th के जब बोर्ड्स हुए तो मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज था। मेरे बाकी 4 सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, I scored 85 plus. And mind you, at that point of time, anything above 80 was like, what it is like anything about 95 today. I scored more than 85 in the rest of the 4 subjects. Like, this subject honors करना था, उस subject में marks आए 67. I couldn't believe. मतलब मैं क्या, ना मेरी टीचर्स, ना मेरे पेरेंट्स, ना माय रिलेटिव्स, बहुत अच्छी तो नहीं, मगर मेरी ही फ्रेंड जिसके 92 आए थे और हम दोनों के बीच में बस इतना डिफरेंस होता था कि 1 मार्क्स उसके ज्यादा, 1 मार्क्स मेरे ज्यादा आ गए, बस इतना। शी स्कोर्ड 92 and I scored 67 and I was so shocked. My father actually said कि तुम परेशान मत हो, you might get an honors in English in one of the colleges. And I told him absolutely not, because उस वक्त मुझे ये डिसीजन लेना था कि अब क्या मुझे, a lot of people said go for revaluation and all that. I said no, there is some hidden message here. And I told my father, I said I'm going to tell the world and I'm going to prove it to the world how good my English is, but not by following their system, not by following the model of examination. Nobody is going to assess me. I'm not going to give anybody the right to assess me whether I'm good in this language or not. So I dropped the idea of pursuing English honors and I took up honors in Miranda House. I did my graduation in sociology from Miranda House, and post that I wanted to do a master's in sociology from Delhi School of Economics. Guess what? I took the entrance. I was number 3, and I don't know what happened. I just thought, if I actually do my master's in sociology, after
2 years, I might not have a job. I needed a job. I really wanted to, earn for myself. I wanted to become financially independent. और ये सब हो रहा था with my shock for radio that was going on. I was very strictly following कि मुझे करियर में क्या बनाना है. मुझे बेसिकली लेक्चरर बनना था. I ended up leaving Masters in Sociology from Delhi School of Economics, took up Masters in Social Work, because after 2 years of doing Masters in Social Work, I would have had a guaranteed job. So I took that up and I pursued it. And in my final year of Masters of Social Work, I attempted NET and JRF. I cleared NET and JRF. So I actually became I was eligible for lecturership. And in fact, I was a guest lecturer at my own department of social work. So I got what I wanted. But then it so happened in that very year, I also won the Best Radio Jockey Award nationally. And I was standing at a crossroad. क्या करूं मैं? रेडियो की तरफ जाऊं या फिर लेक्चररशिप, जो मुझे हमेशा बनना था? बहुत मुश्किल डिसीजन होता है. बट बहुत ही छोटी सी आवाज मेरे अंदर से आई. एक मेरा शौक है जिसने मुझे इज्जत दी हुई, जो मुझे पैसा भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है. दूसरी मेरी जिद है, वो भी मैंने पाली है. लेकिन अब मेरा जो शौक है वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रहा है. और जहां तक पढ़ाई का मामला है, तो मैं पढ़ती तो सारी जिंदगी रहूंगी. My learning is never going to stop. और जरूरी नहीं है कि मैं फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाऊं. मेरे ख्याल से इनफॉर्मली जो हम सीखते हैं वो हम बेहतर तरीके से सीखते हैं. That's how I joined radio and I came to radio. तो क्या हुआ कि मेरी मास्टर्स इन सोशल वर्क एंड एमफिल इन सोशल वर्क ये सब वेस्ट हो गया. इतने साल बाद मैंने रियलाइज किया वो सारी एजुकेशन आज मैं रेडियो पे यूज कर रही हूँ, आज मैं सोशल मीडिया पे यूज कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे बनाया जो मैं हूं. उसने मेरे कॉन्शियंस को बनाया, उसने मेरे जमीर को बनाया, उसने मुझे जिंदगी में वो सिखाया जो मैं शायद नहीं सीख पाती अगर मैं एक नॉर्मली इंग्लिश ऑनर्स जिद में करती. तो मुझे नहीं पता था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगी. जैसे आज मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कल मैं क्या करूंगी. लेकिन कल के बारे में सोच के हम इतने परेशान आज हो जाते हैं कि इस वक्त को हम बिल्कुल एंजॉय नहीं करते. कल की फिक्र आज को खत्म कर देती है. एंड the only thing that I want to tell you is, जिंदगी में कुछ भी अपने साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा लेकर नहीं आता. There is something bad in all the good that we have. There's a lot of good in the seemingly all bad that we have. And nothing happens in your life without a meaning. There is a hidden message there, जो हम उस वक्त नहीं क्रैक कर पाएंगे. But when we look back, we'll be able to join the dots. अब बहुत आसानी से कोई कह सकता है, oh, radio had to happen. ऐसा कुछ नहीं है. बट मुझे अपनी लाइफ में शायद ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना है. मैं किसी भी ऐसे प्रोफेशन में नहीं जा सकती जहां पे सिर्फ और सिर्फ खेल पैसे का हो. बिकॉज मुझे पता है कि मेरी पर्सनालिटी में मेरे दिल की, मेरे सोल की, मेरे हार्ट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, इफ नॉट मोर, देन माय माइंड. I don't think I live only for money and fame. Of course, that's a necessary requirement. But is that all to life? Is that all to my life? No, it's not. I'm pretty clear about it. Can I say that for everybody? No, I can't.
I have friends who very clearly say that, the only that the को पैसे और शोहरत से ही मिलती है. वो जो कह रहे हैं उसमें सच है, मैं जो कह रही हूँ इसमें सच है. तो खुद को जानना बहुत जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है. जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता होता है, बहुत अच्छे से, कि हमें बुराई क्या है और हमें अच्छाई क्या है. कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी अच्छाई पे तरस आने लगता है. हम दिल के इतने अच्छे क्यों हैं, लोग हमारा फायदा उठाते हैं, ऑल दैट. बट ऐसा नहीं है. दिल का अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर हमारे दिल के अच्छे होने से हमारा फायदा उठाया तो ये उसकी बुरी बात है, ये आपकी बुरी बात नहीं है कि आपका दिल अच्छा है. So you need really keep talking to yourself very honest before of doing something. Or I was never afraid of failing, never. मैंने जो भी चीज अपनी लाइफ में ट्राई की वो नई थी. रेड और okay, let me also tell you, I wasn't even taking risks all the time. क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रेजेंटर बन के ही अपना करियर बनाऊंगी, बिकॉज आई न्यू इट वाज अ वेरी टेम्पररी पोजीशन. सो आई डिड नॉट टेक अप रेडियो till radio became a profession in itself. प्रैक्टिकल रियलिटीज का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है. हमें अपना पैशन परस्यू करना जरूरी है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल रियलिटी. जैसे कि मैं बहुत कोई कोई ये बोले मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मैं तो प्लेबैक सिंगर ही बनूंगी. दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रीम. बट क्या हमें पता है कि इस देश में लाखों लोग बहुत अच्छा गाते हैं और वो सब प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इतनी जगह है? नहीं है. तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अब होता है कि यार लक भी तो चमकना चाहिए ना. और वो एक ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में मेहनत करना है. तो मेरे अब्बू एक बहुत छोटी सी बात कहते हैं कि जो इंसान अच्छे से पढ़ लिख लेता है ना, वो रोजी रोटी कमाने के लायक तो हो जाता है. वो इतना तो कर लेगा कि वो अपना पेट भर लेगा. जब हम अपना पेट खुद भर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है. दुनिया भी हमारी इज्जत करने लगती है. उतना भर उतना भर हमें प्रैक्टिकली सोचना है. कुछ ऐसा करना है जिससे हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. और दूसरे से मेरा मतलब है हमारे माँ बाप भी, क्योंकि एक वक्त तक वो हमें सपोर्ट करेंगे. उसके बाद हमें अपने पाँव पे खुद खड़े होना है. हम ह्यूमन स्पीशीज बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने माँ बाप को. वो चिड़िया पैदा करती है, एक बार उड़ाना सिखाती है, फिर खुद उड़ जाती है. लेकिन हमें वो खड़ा भी कर देते हैं, उड़ाना भी सिखा देते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं सब कुछ कर. तो ऐसा नहीं होना. जहां हम अपने ख्वाबों को चेज करें, अपने पैशन को परस्यू करें, और बिल्कुल करें, 100% करें, बिकॉज उसी में जिंदगी का मजा छुपा हुआ है. वहां पे उसके साथ ये भी सोचें कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. प्रैक्टिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मगर होता क्या है, हम वो बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पाते. या तो हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम कोई हम कोई पैशन परस्यू करें या अपने लिए वक्त निकालें. या तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटीज और चैलेंजेस में बैठ जाते हैं, या हम जिंदगी ख्वाब ही देखते रहते हैं. हमें बीच में आना है. प्रैक्टिकल रियलिटीज का भी ध्यान रखना है और अपना पैशन भी परस्यू करना है.
क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है, उसे भी एंजॉय करना है। और जब हम मेंटली थोड़े से सेटल्ड होंगे कि हम खुद फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हैं, तो हम अपना पैशन भी इंजॉय कर पाएंगे। और फिर हो सकता है ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ कि आप क्योंकि जब आप अपना पैशन परस्यू करेंगे ना, तो आप करेंगे, काउंट नहीं करेंगे कि 8 घंटे दिए 11 घंटे दिए, जैसे हम लोग जॉब में काउंट करते हैं। वो बस वो आई मीन दोज आर जस्ट टाइमलेस मोमेंट्स ना, चलता जाता है। बट वी एट इट, सो हम उसमें बेटर होते जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट यू नो वी बिकमिंग बेटर। और एक दिन ऐसा होता है कि वी आर जस्ट perhaps singing in front of somebody or playing a violin in front of somebody, and that person turns out to be a music director or a friend of a music director, and he drops our name to his friend, और लाइफ में एक ब्रेक आ जाता है और फिर होता है ओ माय गॉड पैशन इज कॉलिंग। और तब तक हमने जॉब का भी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है। और ऐसा होता है, पैशन को कभी इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि इससे मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है, क्योंकि हम उस पर इतना प्रेशर डाल देंगे कि हम उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे ख्वाब मर जाएंगे। हमारे ख्वाब भी मतलब ऐसा लगेगा अब इनको भी धक्का देना है। तो उसको उस कैटेगरी में मत आने दीजिए कि वो आपकी मजबूरी बन जाए। आपकी जरूरत और मजबूरी आपकी जॉब से पूरी होनी चाहिए। और फिर एक दिन अगर ऐसा आए कि आपका ख्वाब और आपकी जरूरत मर्ज हो जाए, that's the perfect day and you'll end up where I am, because now my work is not my work. It's a lot of fun that I'm having in life. मतलब कितनी मजबूरी है सोचिए मेरे काम में। मुझे फिल्में देखनी है, गाने सुनने हैं, गाने सुनाने हैं और बहुत सारी मस्ती करनी है। ऑफिस वाले बहुत सीरियस हो जाएं तो उन्हें एंटरटेन करना है। कितनी टफ जॉब है मेरी, है ना? so so that's the key. So 4 or 5 things you must remember very quickly. Okay, um, life is the greatest gift we have. It's the greatest gift we have. हमेशा हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। खुद को पुश करना चाहिए, पुश करना चाहिए उस हद तक कि हमें लगे कि यार, और हमें पता होना चाहिए वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, वी ओनली कंपीटिंग विद आवरसेल्व्स। मैं आज जैसी हूं, कल क्या मैं अपने से बेहतर हूं? जिस चीज में भी मैं हूं, आई एम माई ओनली कॉम्पिटिशन। आई एम नॉट कंपीटिंग विद एनीबॉडी एल्स। यू नो, जब मैंने पुरानी जीन्स करना शुरू किया रेडियो पे, तो मेरे बॉस ने मुझे अपने रूम में बुलाया और उन्होंने बोला, साइमा देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, रेड एफएम पे तुम्हारे कंपेटिटर हैं अमीन सयानी साहब, और रेडियो सिटी पे तुम्हारे कंपेटिटर है रोशन अब्बास, और मैं कौन थी? नोबडी। तो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, मतलब क्या है आपका? जैसे 3 महीने के अंदर तुमको नंबर 1 होके दिखाना है। तो ना, वो मोमेंट था जब मैंने कहा कि इस इंसान का दिमाग खराब हो गया है और ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अमीन सयानी और रोशन अब्बास से कम्पीट करके आगे बढ़ूंगी। मुझसे नहीं होगा। मुझसे सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं 3 महीने में खुद को बेटर करके दिखाऊं और कुछ ऐसा करूं जो ये दोनों नहीं करते। और उन 3 महीने में पुरानी जीन्स वाज द नंबर 1 शो। व्हाट डज दैट मीन? डिड आई लीव अमीन सयानी साहब और रोशन अब्बास बिहाइंड? I left one of RJ Saima behind and I moved ahead. So it's not about leaving people behind. It's about leaving the raw you behind by honing skill, constant, bettering yourself. आज की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है हमें डिजिटली savvy होना है। अब अगर कोई अपनी जॉब में ये बोलेगा, यार मुझसे तो व्हाट्सएप ऑपरेट नहीं होता, यार मुझे नहीं पता जूम मीटिंग कैसे करते हैं, the other person is going to say, okay, then, we don't need you. So rather than sitting and cribbing, my office doesn't train me. We need to adjust ourselves. We train us. There is nothing that I can't do. And that's the only truth. So I would hear from you. आपके कुछ सवाल हो
लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे अपने बारे में पता था कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती। मेरे साथ स्ट्रेंथ क्या है? आई एम नॉट लाइक अ सुपर टैलेंटेड पर्सन, नो आई एम नॉट। ऐसा नहीं गॉड्स गिफ्ट है एंड ऑल दैट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अपने बारे में एक बात पता है, मेहनत से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, एंड आई कैन रियली वर्क हार्ड। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। यू गिव मी एनी असाइनमेंट, I can really work hard and achieve what you want me to achieve, perhaps overachieve. वो मुझे अपने बारे में पता है। क्या मैं आज के टाइम के लिए थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज से कैन आई गेट लाइक मोर लाइक्स एंड शेयर्स? नो आई कांट। तो क्या मेरा स्कोप ही नहीं है ना? इतनी अच्छी दुनिया है, हम कम्युनिटीज बना सकते हैं। किसी को पोएट्री पसंद है, किसी को स्टोरी टेलिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है। हाँ वो वायरल नहीं होगा मगर वो रहता है लोगों के साथ। अलग अलग ख्वाब है, हम अलग अलग ख्वाबों की दुनिया बना सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिंदा दिली से जिंदगी को जीना है। बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, होता कुछ नहीं है, सबके साथ सब कुछ होता है। जब भी ऐसा लगने लगे कि सारा दुख मेरी लाइफ में है क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर से पार्क में निकल जाना है और आसपास सुनना है लोगों को, और पता चल जाएगा कि हम कितने अच्छी पोजीशन में, कोई कितना मजबूर है अपनी जिंदगी में, और उसका ज्यादा पैसे और अमीरी और गरीबी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इतने सारे ऐसे घरों को मैं जानती हूँ जहां बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन वहां पे अकेले हैं वो, इतनी बीमारियां हैं उनको। तो अगर पैसे से ही खुशियां खरीदी जा सकती तो बहुत आसान था, मगर वो खुशी अपने अंदर ही होती है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना यार, हम ग्रिप कर ही नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके अंदर जुड़ती जाएंगी, आपको बनाती जाएंगी। और अब मुझसे कोई पूछता है कि मुझे क्या बनना है, ऑफ कोर्स मुझे अभी भी, तो मैं उनसे एक ही जवाब देती हूँ कि मुझे तो कहते हैं अच्छे अच्छी तो इंसान हो, तो कहते नहीं मतलब मुझे टॉप ग्रेड का अच्छा इंसान बनना है। तो अब उस पे मेहनत चल रही है मेरी। चलिए अब आपके सवाल लेते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मेरे पास हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। So let's open the house for Q&A.